26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग या पेट्रोल शॉर्टेज लीग या फिर पाकिस्तान सरेंडर लीग? असल में दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की पुंगी बच चुकी है। टूर्नामेंट शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। 26 मार्च को इसकी ओपनिंग होनी थी। ग्रैंड फंक्शन होना था भाई, ग्रैंड। आतिफ असलम और आइमा बेग जैसे कलाकार परफॉर्म करने वाले थे। लेकिन अब ना ही पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, ना स्टेडियम में दर्शक पहुंचेंगे और ना ही 6 वेन्यूज पर मैच ही होने हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हुआ यह है कि पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी है। अब कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, सीधे मैच खेले जाएंगे। और यह बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने खुद कही है। जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे। यानी टूर्नामेंट की ओपनिंग बिना किसी फंक्शन के होगी, टीमें आएंगी, सीधे मैदान में खेलने उतर जाएंगी। लेकिन बात दोस्तों केवल इतनी नहीं है, बात यह भी है कि पीएसएल के मैचेस में व्यूअर्स की हो गई है नो एंट्री, यानी स्टेडियम में दर्शकों के आने पर, मैच देखने पर पाबंदी लगा दी गई है। खाली स्टेडियम रहेंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का। फैंस स्टेडियम में आकर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। इतना ही नहीं, पहले इस लीग के मैच पाकिस्तान के 6 शहरों में होने वाले थे, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची और फैसलाबाद में। लेकिन अब ये मैच केवल होंगे लाहौर और कराची में। यानी पीएसएल के टोटल 44 मैचों के लिए केवल 2 ही स्टेडियम। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे। तो हमने मुल्तान भी, और हम इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। तो भाई ऐसा क्या हो गया? कहां तो पीएसएल को आईपीएल से बड़ी लीग बनाने का दावा किया जा रहा था, कहां तो आईपीएल को चैलेंज करने के लिए उसके शेड्यूल को क्लैश करते हुए जानबूझकर पीएसएल का शेड्यूल भी उसी टाइमिंग में बनाया गया। तो अब क्यों हवा निकल गई? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी रद्द हो गई, स्टेडियम खाली रहेंगे, दर्शक की एंट्री रोक दी गई है। तो हुआ दोस्तों यह है कि पाकिस्तान में जबरदस्त फ्यूल क्राइसिस ने पीएसएल की बैंड बजा दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर 23 मार्च की है। पाकिस्तान सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल पर 200 रुपए प्रति लीटर की लेवी लगा दी है। यानी यह पेट्रोल सीधे 200 रुपए पर लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में ही नॉर्मल डीजल पेट्रोल के दाम जो हैं वो 55 रुपए लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। उस समय भी प्रीमियम पेट्रोल पर 100 रुपए लीटर की लेवी लगाई गई थी। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला यह पेट्रोल अब 535 रुपए लीटर बिक रहा है। और तभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सरकारी गाड़ियों में इस पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो बात यह है कि भले ही खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और गैस के कुछ शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन तेल और गैस की किल्लत पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान ने तेल और गैस की खपत कम करने के लिए कई तरह के उपायों का ऐलान भी किया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम करिए जी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिए हैं, मतलब कई सारी चीजें की गई हैं। सरकारी गाड़ियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। लेकिन अब क्या करें,
टॉप गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियों में तेल की कटौती कर दी गई है। मतलब ये दोस्तों कि पाकिस्तान बूंद बूंद तेल बचाने की कोशिश कर रहा है। तो पीएसएल में ये जो पंगा हो रहा है ना, उसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करके पैसे बचाए जा रहे हैं, दर्शकों को स्टेडियम आने से रोक करके पेट्रोल डीजल बचाया जा रहा है। 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो अगर फैंस ही नहीं हैं तो आपको इतने सारे शहरों में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने लाहौर और कराची में रख लिए, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि वही जो पीएम्स का एक पूरा प्लान है उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया कि फ्यूल और पैसे बचाने के लिए पीएसएल के मैच अब केवल 2 शहरों में होंगे। दर्शकों की एंट्री भी इसी वजह से रोकी गई है और ओपनिंग सेरेमनी भी। अब पीसीबी के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ही नहीं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हलचल मच गई है। मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान पर पहले भी निशाना साध चुके आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर दी। बोर्ड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किए गए इस ट्वीट को देखिए जरा, इसमें क्या लिखा है, इसके लैंग्वेज पर गौर करिए। पीएसएल आने वाला है और यह करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक है। हमने हमेशा सोचा कि पीएसएल का पूरा नाम क्या है, और अब पता चला है कि इसका मतलब होता है पेट्रोल शॉर्टेज लीग। चलिए ठीक है, मान लिया फ्यूल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग की यह दुर्गति हुई है, वेन्यू कम कर दिए गए, ओपनिंग सेरेमनी रोक दी गई, क्लोज डोर टूर्नामेंट कराया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है, कोई और वजह जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट छिपा रही है, कोई और वजह जिसे पाकिस्तानी आर्मी छिपा रही है? क्योंकि जाने अनजाने मोहसिन नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केवल प्राइम मिनिस्टर के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो भाई नकवी जी, पीएसएल के आयोजन को लेकर तो सिक्योरिटी एजेंसीज से बातचीत की बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन डीजल पेट्रोल की कमी को लेकर उनसे मीटिंग की बात पलने नहीं पड़ी। असल बात यह है कि इस टूर्नामेंट को केवल कराची और लाहौर तक सीमित करने और दर्शकों को स्टेडियम से दूर करने की असल वजह है दोस्तों पीएसएल पर छाया आतंकवादी हमले का खतरा। पाकिस्तान वैसे भी एक ऐसा देश है जहां कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। कब कहां धमाका हो जाए, गोली चल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऊपर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग भी चल रही है। अफगानिस्तान के ड्रोन्स पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। हालत तो यह हो गई है कि इस्लामाबाद के सारे एंट्री पॉइंट्स बंद करने पड़ गए थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर घंटों तक फ्लाइट ऑपरेशंस रोक दिए गए थे। पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर भी याद आ रहा है। याद आ रहा है कि कैसे भारत के ड्रोन रावलपिंडी के स्टेडियम को दहला रहे थे। तो पाकिस्तान को डर है कि पीएसएल के दौरान भी अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई अटैक ना हो जाए। कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेशे नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी बड़ा डर टीटीपी का है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक विंग ने पीएसएल को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। टीटीपी के जमात उल अहरार के प्रवक्ता असद मंसूर ने चेतावनी दी है कि अगर पीएसएल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने तो विदेशी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट छोड़ देने की धमकी भी दी है। देखिए जरा क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, आज पाकिस्तान के लोग, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग, सिस्टम के मिलिट्री जुल्म और सरकार की हिंसा की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जब हमारी सड़कें हमारे अपनों के जनाजे से भरी होती हैं और हमारी माएं अपने बेटों के गायब होने का दुख मना रही होती हैं,
तब पाकिस्तान सुपर लीग का ऑर्गेनाइज तमाशा हमारी तकलीफ का बेरहमी से मजाक उड़ाता है। जब पूरे इलाके खून से लथपथ हैं, तब ऐसे जश्न मनाना हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है, जिसे हम पूरी तरह से मना करते हैं। हम पीएसएल के सभी पार्टिसिपेंट्स, खासकर विदेशी प्लेयर्स को एक साफ और जरूरी मैसेज देना चाहते हैं। अभी देश की इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल हालात अस्थिर और खतरनाक हैं। ऐसे माहौल में जहां मिलिट्री ऑपरेशन और सिविल अनरेस्ट देश के एक बड़े हिस्से पर हावी है, इंटरनेशनल एथलीट्स की सेफ्टी की गारंटी नहीं दी जा सकती। इन खराब हालात को देखते हुए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें और तुरंत टूर्नामेंट से हट जाएं। अभी का माहौल किसी भी शांतिपूर्ण स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि हम असल में हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकार के दिखावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के एक हिस्से में क्रिकेट मैचों के जरिए नॉर्मल इमेज को बढ़ावा देना मंजूर नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में सरकार के जुल्म बिना रुके हुए जारी हैं। हम स्टेडियम की रोशनी में दबे कुचले लोगों के खून को फीका नहीं पड़ने देंगे और ना ही हम पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने लोगों की इज्जत से समझौता होने देंगे। यह कहा गया है उसकी तरफ से, और यह केवल धमकी भर नहीं है दोस्तों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही कितनी भी ड्रामेबाजी क्यों ना कर ले, आईएसपीआर मुनीर का कितना भी पीआर क्यों ना कर ले, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का ही परचम लहरा रहा है। देखिए, टीटीपी ने पिछले 2 दिनों के अंदर केपीके के कई वीडियो रिलीज किए हैं, जिसमें उसके हथियारबंद लड़ाकों ने पूरी सड़क पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था जो है उन्हीं के हाथ में है। टीटीपी के लड़ाके केवल गांवों में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हाईवेज पर बेखौफ घूम रहे हैं, हथियार लेकर मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ना तो कोई पुलिस फोर्स और ना ही आर्मी या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज का अता पता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह तब हो रहा है जब अफगानिस्तान बॉर्डर पूरी तरह से हॉट है। ईद के नाम पर 2-3 दिन से जंग रुकी हुई है, नहीं तो दोनों तरफ से अंगारे बरस रहे थे। इस माहौल में भी टीटीपी वीडियो रिलीज कर यह साबित कर रही है कि केपीके में उसी की हुकूमत चल रही है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को पेशावर जाने से रोक दिया था, और अब तो टीटीपी की वार्निंग भी आ चुकी है। साफ है कि पाकिस्तान ने पीएसएल को 6 शहरों से समेटकर 2 ही शहरों में करने के फैसले के पीछे टीटीपी से मिल रहे सिक्योरिटी थ्रेट को ही वजह बनाया गया है। इसी डर से दर्शकों की एंट्री भी बैन कर दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या इसी डर से विदेशी खिलाड़ी भी पीएसएल छोड़ रहे हैं? इसमें सबसे जो ताजा नाम है वो है श्रीलंका के दसुन शनाका का नाम है। दसुन अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। इससे पहले जिम्बाब्वे के मुजाराबानी, स्पेंसर जॉनसन और गुंडाकेश मोती पीएसएल छोड़ चुके हैं। पीसीबी पीएसएल छोड़ने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर एक्शन लेने की भी धमकी दे रही है, लेकिन इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे अगर ये खिलाड़ी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स का मुद्दा उठा दें तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? भाई, इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, टीटीपी ने खुली धमकी दे डाली है, तो ये विदेशी खिलाड़ी क्या करें? पीएसएल के चक्कर में अपनी जान गंवा दें? नौबत यह आ गई है कि किसी भी लेवल के विदेशी खिलाड़ियों को बुलाकर टीम पूरी की जा रही है। तो फ्यूल क्राइसिस से लेकर सिक्योरिटी क्राइसिस तक में पीएसएल की पुंगी बजाई हुई। तभी मैंने कहा था कि यह केवल पेट्रोल शॉर्टेज लीग नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान सरेंडर लीग भी है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करो और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।